नमस्कार, व्यापार टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं शीतल नेगी आप लोगों के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गाजियाबाद के जाने माने बिजनेसमैन और लर्न एंड शाइन फाउंडेशन के ट्रस्टी मिस्टर वैभव त्यागी सर, जो कि आज हमें अपने फाउंडेशन के बारे में बताएंगे कि एक्चुअल में उनका फाउंडेशन क्या है और ये फाउंडेशन सोसाइटी के लिए किस तरीके से काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है वैभव सर आपका हमारे टीम में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपका जो फाउंडेशन है ये गाजियाबाद के टॉप 5 फाउंडेशन में जो है काउंट हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू व्यापार डका कि आपने हमारे फाउंडेशन को टॉप 5 में चुना, तो थैंक यू सो मच। ओके, बेसिकली वैभव सर ये लर्न एंड शाइन फाउंडेशन एक्चुअल में क्या है सर? लर्न एंड शाइन फाउंडेशन बेसिकली एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसको एनजीओ की तरह जानते हैं। लर्न एंड शाइन के नाम में ही आपको दिख रहा होगा कि लर्न यानी कि एजुकेट यानी कि एजुकेशन एंड शाइन यानी कि ग्रोथ। तो बेसिकली हम एजुकेशन एंड ग्रोथ पे काम करते हैं। ओके, और आपने ये फाउंडेशन बेसिकली स्टार्ट कब किया सर? कितना टाइम हुआ इसे स्टार्ट किया? अगर मैं बात करूं कि स्टार्ट कब किया है, स्टार्ट तो हम विद इन 6-7 ईयर्स से हम इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑफिशियली बोलूं कि रजिस्ट्रेशन हमने इसी साल में कराया है। Okay. तो मतलब अगर हम बात करें तो काम हम काफ़ी टाइम से पहले से कर रहे हैं। ओके सर, आपके इस फाउंडेशन को ओपन करने का मोटिव क्या है सर? स्टार्ट करने का मोटिव क्या है? जी, इस फाउंडेशन का मोटिव ये है कि हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स इस चीज़ में आ रही हैं एजुकेशन में स्टूडेंट्स के साथ, उसको रिजॉल्व करना। अब जैसे कि आप स्कूल टाइम में हम पीछे चलते हैं जी। जब हम स्कूल में हुआ करते थे, आप थी जी। तो आपने भी क्लास 6 to 8, 9, 10 पढ़ा होगा, आपने ग्रेजुएशन भी करी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ उस टाइम की कि जब आपको कोई स्ट्रीम चूज़ करनी थी, ठीक है, तो आपने शायद खुद से ना करके आसपास फ्रेंड से या फैमिली से डिस्कस करने के बाद वो स्ट्रीम ली होगी, ठीक है, ठीक है। कोई आपका मोटिव नहीं था कि बचपन से आप नहीं सोचते थे कि मैं कॉमर्स ही लूँगी या साइंस ही लूँगी, लेकिन जो फैमिली ने कहा या जो फ्रेंड ने कहा आपने वो ले लिया। डेफिनेटली। पर ज़रूरी नहीं है कि जिस स्ट्रीम में हम काम कर रहे हैं, जिस स्ट्रीम को हम पढ़ रहे हैं, वही हमारा करियर आगे जाके बने, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग, क्योंकि हम भी पढ़े हैं, हम भी अपनी स्कूलिंग लाइफ में थे, हमने बहुत सारी एनालाइजिंग रिपोर्ट से देखा है कि बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो एक सोसाइटी और एक फैमिली के प्रेशर में आके स्ट्रीम ले तो लेते हैं, लेकिन उस पर परफॉर्मेंस नहीं हो पाती, उस पर परफॉर्म नहीं कर पाते वो लोग, ठीक है। जब परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो उनको रिलेवेंट जॉब नहीं मिलेगी, रिलेवेंट बिजनेस नहीं कर पाएंगे, रिलेवेंट कुछ भी आप XYZ करने करने काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है ना एक स्ट्रीम में या उसके, ये चीज़ को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। हालांकि ये बहुत मैंडेट चीज़ है, या हर स्कूल को करना चाहिए या गवर्नमेंट को भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि ये कंपलसरी करना चाहिए। जब कोई इनिशिएट नहीं ले रहा था तो हमने अपने हिसाब से इसको इनिशिएट लिया है। इस चीज़ को हम सॉल्व करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम को, बेसिकली ये हमारा मोटिव है। तो अभी आपका जो ये फाउंडेशन है किस प्रोग्राम पे बेसिकली काम कर रहा है सर? अभी जो हमारा फाउंडेशन है वो एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पे काम कर रहा है, जिसके अंदर 2 सेक्टर्स में हम काम कर रहे हैं, जो एक स्कॉलरशिप है और एक करियर काउंसलिंग है। ओके, सो क्या आप थोड़ी बहुत जानकारी स्कॉलरशिप और करियर काउंसलिंग के बारे में देना चाहेंगे प्लीज़? जी बिल्कुल। स्कॉलरशिप की बात करूँ पहले, तो स्कॉलरशिप का सिंपल क्राइटेरिया है कि हमारे 3 लेवल्स हैं, एक स्कूल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। तो ये जस्ट उसी के लिए निकाला गया है कि जब बच्चा होता है कि वो चाहता है बहुत कुछ पढ़ना चाहता है, लेकिन एक फाइनेंशियल फ्रीडम के रहत कई बार रुक जाता है, ठीक है। तो वो हम चीज़ें थोड़ा सा कम करना चाहते हैं कि भैया वो चीज़ ना हो, तो इसलिए हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं कि जिससे बच्चे पढ़ पाए एटलीस्ट, कि मतलब इतना एजुकेशन तो ले सकें कि आगे कुछ कर सकें, कुछ बन सके, ठीक है। और करियर काउंसलिंग जो हमारा दूसरा सेक्टर है, करियर काउंसलिंग बेसिकली इसलिए नीड है क्योंकि बच्चे को पता ही, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि बच्चे को पता ही नहीं होता है कि उसको करना क्या है, ठीक है। और भाई अगर वो बच्चे आर्ट्स लेने से बड़े डरते हैं कि भैया मैं आर्ट्स क्यों लूँ, मेरा फ्यूचर सिर्फ साइंस में ही है, ठीक है, या कॉमर्स क्यों लूँ, या XYZ जो भी स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आज की डेट में बताऊँ, हमारी गवर्नमेंट या हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज़ जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है, जो हर सेक्टर में जॉब्स और हर सेक्टर में फ्यूचर सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों को पता ही नहीं होता, क्योंकि बच्चे का मोटिव क्या होता है कि भैया पढ़ना है, पास होना है और आगे जाके जॉब करनी है या बिजनेस करना है, XYZ जो भी, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि राइट मेरे लिए पाथ है क्या, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आज की डेट में देखा जाए तो सब कुछ मिस पाथ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो मिस पाथ ना होकर हम उसको पाथ को क्लियर करें और जो अनस्किल्ड करियर है उसको हम स्किल्ड करियर की तरफ लेके जाए,
यही हम चाहते हैं और यही हमारा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर हम कवर करना चाहते हैं। ओके, सो वैभव सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका जो फाउंडेशन है वो अलग कैसे है सर? अगर मैं बात करूँ अलग कैसे है, इसका सिंपल चीज़ ये है कि जब, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो उसके ट्रस्टीज़ हैं, ठीक है, वो सबका बैकग्राउंड एजुकेशन से रहा है, ठीक है। हम एजुकेशन में ही काम कर रहे थे काफ़ी सालों से, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे कंपनीज़ हैं या बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। स्कॉलरशिप के लिए कोई काम कर रहा है, कोई करियर काउंसलिंग के लिए काम कर रहा है, कोई एकेडमिक काउंसलिंग के लिए काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जैसे एकेडमिक और काउंसलिंग वाले हो गए, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास जिनसे टाई अप होता है, जिनसे उनका लिंक होगा, वो उसको प्रमोट कर रहे हों, ठीक है। वो बच्चे की करियर पे काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ उस अपने प्रोडक्ट को सेल करने में काम करते हैं। और स्कॉलरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन देती है और अलग दे रही है, उनका भी क्राइटेरिया होता है, उनका भी एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है, कि सिर्फ यही लिमिटेड लोग ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारी फाउंडेशन के साथ क्या है, कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, कोई क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि इसमें हर कोई इसको अवेल कर सकता है, हर कोई हमारी सर्विस को अवेल कर सकता है, हर कोई हमसे जुड़ सकता है। ओके, सो आपका जो ये फाउंडेशन है, ये स्टूडेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल है? स्टूडेंट के लिए क्या जी benefit है? जी जी स्टूडेंट के लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर हम बात करें स्टूडेंट को, जैसे मैंने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि हमारा ग्रोथ कैसे होगी, हमारे लिए करियर कैसे बेनिफिशियल है, या जब उसको एक राइट पाथ मिल रहा होगा, एक राइट वे मिल रहा होगा कि हमें किस तरह से फॉलो करना है, बच्चा क्लियर होगा अपने माइंड में, ठीक है, तो उसका बेनिफिट है। और मेरे हिसाब से इससे बड़ा बेनिफिट कोई नहीं हो सकता कि बच्चे को जब उसका अपना करियर बिल्कुल साफ दिख रहा हो कि मुझे करना क्या है। और दूसरा जो मेजर बेनिफिट है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो मैंने आपको स्कॉलरशिप क्राइटेरिया बताया था, वो बच्चे को मिलता है। अगर बच्चे को लगता है कि वो एलिजिबल है, ठीक है, वो कर सकता है कुछ, ठीक है, तो उसको स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये बेनिफिट्स ही है स्टूडेंट्स के। जी, सो अभी आपने बताया कि जैसे कि आपका फाउंडेशन 2 चीज़ों पे अभी वर्क कर रहा है बेसिकली, एक तो स्कॉलरशिप, दूसरा होगा करियर काउंसलिंग। अभी आपने स्कॉलरशिप को काफ़ी अच्छी तरीके से बताया, मैं थोड़ा बहुत करियर काउंसलिंग के बारे में भी जानना चाहूँगी कि मतलब इस पे आप किस टाइप से वर्क कर रहे हैं? देखिए, करियर काउंसलिंग बेसिकली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। करियर काउंसलिंग के बारे में ये होता है कि आपको काउंसलिंग दी जाती है, ठीक है, हम काउंसलिंग देते हैं विद पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि जितने एजुकेशन बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी है। क्योंकि अगर बच्चा सही पाथ पे होगा तो पेरेंट्स खुद उसके लिए क्लियर होंगे। पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम इसको कौन सी स्ट्रीम दिलानी है या कौन से स्ट्रीम में क्या नहीं है, क्या है, वो पता ही नहीं होता। आज की डेट में मैं जितना ऑब्जर्व कर रहा हूँ या फिर हम सब ऑब्जर्व करते हैं, पेरेंट्स सिर्फ कोशिश करते हैं कि बच्चे को साइंस साइड दिलवाने के लिए, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट पेरेंट्स को इतना पता होना चाहिए कि बच्चा क्यों साइंस साइड ले, क्या वो उसमें स्ट्रॉन्ग है, क्या वो उसका इंटरेस्ट है, क्या वो चाहता है कि वो साइंस साइड ले। अगर वो चीज़ वो नहीं चाहता तो क्यों उसको फोर्स किया जाए, बिल्कुल, ठीक है। तो वो काउंसलिंग होती है बेसिकली। हम उसको इतना बताते हैं पेरेंट्स को कि आपको क्यों ऐसा नहीं करना है या फिर क्यों ऐसा करना है। बिल्कुल। वैभव सर, अगर हमारा कोई व्यूअर आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहता है या उस फाउंडेशन के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? हमारी वेबसाइट है learnandshine.org, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं और उस पर सारी जानकारी अवेलेबल है। उसमें हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, आपको कॉल भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं हमारे एड्रेस पे। जी, थैंक यू सो मच वैभव सर, आपने इतना टाइम दिया और प्लस आप हमारी सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। जी, वेलकम। जैसे कि अभी हमने जाना लर्न एंड शाइन फाउंडेशन के बारे में। अगर आप भी अपने बिजनेस को टॉप 5 में लिस्ट करना चाहते हैं तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट व्यापारअड्डा.com पे। वहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस जो है रजिस्टर करें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।